श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कुछ भक्तों का जो सवाल था कि अलग अलग दिशाओं में बैठकर शिवलिंग की पूजा करने से क्या फल मिलता है या क्या होता है, तो पंडित जी कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना अलग अलग दिशाओं में बैठकर करने से उसका फल जो है वो भी अलग अलग होता है। शिवलिंग तो गोल है, चाहे आप किसी भी दिशा में बैठकर भोलेनाथ की आराधना करें, परंतु पंडित जी कहते हैं कि मान लो आप शिवालय जा रहे हैं और आपका मुख जो है पूर्व की ओर है, यानी कि आप पश्चिम में बैठे हैं और आपका मुख पूर्व की ओर है, तो वो जो भाग है वो पार्वती के साथ शिव को दर्शाता है। आप जो मांग रहे हैं वह आपको अवश्य मिलेगा। और अगर आपका मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि आप पूर्व में बैठे हैं और आपका मुख जो है पश्चिम की ओर है, और अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वहां भगवान शिव, पार्वती व गणेश का स्मरण करने पर जो मांगोगे वह मिलेगा। इसके बाद पंडित जी कहते हैं कि यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर बैठकर शिव की आराधना कर रहे हैं, यानी कि आप उत्तर में बैठे हैं और दक्षिण की ओर मुख कर शिव की आराधना कर रहे हैं, तो कार्तिकेय, पार्वती, गणेश व भगवान शिव को प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका दिया हुआ भाग जो है पितरों को भी प्राप्त होता है। इस पर पंडित जी कहते हैं कि यह सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप दक्षिण में बैठकर, याद रहे दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो केवल भगवान शिव ही नहीं, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, इसके साथ साथ उनके गण, 33 कोटि देवी देवता, अशोक सुंदरी व उनकी अन्य बेटियां, उन सभी की आराधना होती है। और अगर हम एक बेलपत्र, सिर्फ एक बेलपत्र व जल समर्पित करते हैं तो वह सभी को स्वीकार्य होती है और कार्य तुरंत सफल हो जाता है। पंडित जी कहते हैं कि बाकी दिशाओं में बैठकर आराधना करने से जो फल 25% मिलता है, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके आराधना करने से वह फल 1000% मिलता है। पंडित जी कहते हैं कि कितनी विचित्र लीला है। जब आपको पंडित जी पूजा के लिए बैठाएंगे तो पूर्व या पश्चिम में ही बैठाएंगे, वहीं जब आप भगवान शिव की आराधना करते हो तो आप किसी भी दिशा में बैठकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, परंतु दक्षिण में बैठकर अगर उत्तर की ओर मुख करके आराधना करोगे तो आपके कार्य तुरंत सफल हो जाएंगे। इसके साथ ही पंडित जी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप तांबे के कलश से ही जल चढ़ाएं, परंतु तांबे के लोटे से कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाने के लिए आप स्टील या चांदी का बर्तन ले सकते हैं, और अगर तांबे के लोटे का गला छोटा हो, उससे अगर जल चढ़ाना हो तो बेहद शुभ माना जाता है। उससे जो है बीमारी सदा के लिए खत्म हो जाती है। तो यह थी अलग अलग दिशाओं में बैठकर शिव की आराधना करने से जुड़ी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।